चलो आई थिंक अब शायद थोड़ा सा नेट में इम्प्रूवमेंट हुआ लग रहा है। Am I audible now? Yes, sir, you are much better audible. It's fine. अभी better हुआ है, लेकिन आ रहा है वैसे तो, पर चलो anyway, I think let's start a little bit. आज तो वैसे ही टाइम खराब हो गया, 7-8 मिनट तो ऐसे ही निकल गए। चलो anyway, let me give you a small introduction first. कुछ चीजें अब हम अगर डिसिप्लिन तरीके से करेंगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कुछ बच्चे तो पुराने ही हैं, उनको तो ऑलरेडी ऐप के बारे में मालूम है। जो एक दो बच्चे नए हैं उनको थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मुझे जो है ना, इस नंबर को नोट कर लो। ठीक है, ये नंबर नोट कर लो, 9555566459। जो भी क्लास के नोटिफिकेशन होगा ना वो इसी नंबर से आएंगे। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 इज दैट फॉर ऐप इंस्टॉलेशन, और ऐप इंस्टॉलेशन क्या हम करेंगे कि हमें एक स्टूडेंट फोन नंबर चाहिए। ठीक है ना, स्टूडेंट के नेम एंड फोन, फिर फादर के भी नेम एंड फोन, एंड मदर के भी नेम एंड फोन। इससे क्या होगा, ये ऐप इंस्टॉल हम करा देंगे और उससे हो कि ऐप के जो भी फैसिलिटीज है देन यू कैन एक्सेस इट। फैसिलिटीज के अंदर क्या क्या रहेंगे, जो जो क्लास ऑनलाइन होंगे, सारे नहीं होंगे बट जो जो क्लास ऑनलाइन होंगे वो सारे रिकॉर्डेड। ठीक है ना, यानी एक तो ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 इज दैट जितने भी असाइनमेंट्स होंगे एंड टेस्ट होंगे ये भी मिलेंगे। असाइनमेंट्स, टेस्ट, वो भी मिलेंगे। थर्ड इज दैट वैसे तो मैं प्रिंटेड स्टडी मटेरियल भी दूंगा, लेकिन उसी का सॉफ्ट कॉपी भी मिलेगा। सो सॉफ्ट कॉपी ऑफ स्टडी मटेरियल। ठीक है ना, सो दीज आर ऑल थिंग्स दैट यू कैन गेट फ्रॉम द ऐप या थ्रू द ऐप। तो उसके लिए ये नंबर्स अगर प्रोवाइड कर देना मुझे, इस नंबर को पहले नोट कर लो और उसको सेव भी कर लो अपने फोन पे। नहीं, इसको सेव कर लो। क्यों? क्योंकि क्लास के सारे नोटिफिकेशंस ना मैं ब्रॉडकास्ट में देता हूँ, और ब्रॉडकास्ट वाला जो मेथड है वो तभी मैसेजेस जाएंगे जब तुम्हारे फोन नंबर और मेरे फोन नंबर दोनों का सेव। अगर मेरे पास तुम्हारा नंबर सेव नहीं है तो भी ब्रॉडकास्ट मैसेज नहीं जाएंगे, और अगर तुम्हारे पास मेरे सेव नहीं है तो भी मैसेजेस नहीं है ना। So therefore save this number and also provide me these numbers so that I can get the app installed. ऐप में ये सारे फैसिलिटीज मिलेंगे। जैसे आज का भी क्लास है तो ये भी रिकॉर्ड करके, ये रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है, तो ये रिकॉर्डेड भी ऐप में मिल जाएंगे आफ्टर 1 or 2 days। ठीक है ना, चलो so that's the small beginning। I mean कुछ क्लासेस कंप्लीटली ऑफलाइन भी होंगी। हाँ, कुछ क्लासेस कंप्लीटली ऑफलाइन भी होंगी जो आपने कहा कि ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर। नहीं समझे नहीं। जिसको ऑफलाइन कंप्लीट करना है वो ऑफलाइन करे, है ना, और एक ऑनलाइन पैरेलल रहेगा। कोई अगर मिक्स करना चाहते हैं तो एक आध क्लास ऑनलाइन कर लिए, एक आध ऑफलाइन है, दैट्स अप टू यू। ठीक है ना, क्योंकि सिमिलर चीजें होंगी, है ना, इट ऑल डिपेंड्स, दैट्स अप टू यू। चलो, आई होप those who have not saved the number till now have saved by now। ठीक है ना, आज का जो हम टॉपिक रखेंगे वो है लाइट। ठीक है, आई थिंक स्कूल में लाइट शुरू हुआ है ना? ऑलमोस्ट खत्म हो गया, फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया। हाँ सर, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक्स्ट्रा क्लास में किया हुआ, तो सर ने सिर्फ क्वेश्चंस कराए हैं। ये पर इतना जल्दी खत्म हो जाता, आगे सिलेबस करोगे क्या? सर वो क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस हो रहे हैं, ये दो क्लास से, तो 2 क्लास पहले हो गया खत्म। ये तो पूरा हो गया, लेंस वेंस भी हो गया। हाँ सर, लेंस में अभी क्वेश्चंस इतने नहीं किए हैं, पर थ्योरी हो गई सारी, एनसीईआरटी जितनी की है।
नहीं, एनसीईआरटी में जैसे मान लो रिफ्लेक्शन है पहले, हाँ फिर सर, उसके बाद रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन इन यस फ्लैट सर, है, फिर प्रिज्म है, यस सर, फिर उसके बाद लेंस है, ये सारे हो गए यस सर। टॉपिक्स। हाँ सर, थ्योरी हो गई, बस क्वेश्चन चल रहा है ना। अच्छा सर ने सिर्फ थ्योरी कराई है पिछले 2 हफ्ते, अब सिर्फ क्वेश्चन। अच्छा, चलो ठीक, कोई बात नहीं। हम लोग भी जो है ना ऑप्टिक्स से स्टार्ट करेंगे भाई, और हम लोग स्टार्ट करेंगे a little behind what your syllabus is saying, and that is about plane mirror. ठीक है, चलो एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। व्हीकल्स में, कार में कहीं पे प्लेन मिरर यूज होता है क्या? विंडोज में। विंडोज में, विंडोज के बाहर जो मिरर होता है वो प्लेन मिरर होता है क्या? नहीं सर। ना सर, नहीं, मैंने सवाल क्या पूछा है, गाड़ियों में कहीं पे प्लेन मिरर यूज करते हैं क्या? सर आई थिंक करते हैं, हेडलाइट्स में होता है आई थिंक। हेडलाइट्स में मिरर प्लेन होता है? नहीं सर, उसमें तो कॉनकेव होता है शायद। नहीं, कॉनकेव भी कॉन्वेक्स होता है, प्लेन नहीं होता। कॉनकेव और कन्वेक्स को लेकर डाउट है या कुछ और होता है? सर वो लाइट पूरी रेडिएट करनी होती है ना, तो फिर तभी कॉनकेव या कॉन्वेक्स रेडिएट, रेडिएट मत बोलो, रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट करनी होती है तो फिर। देखो, रेडिएट अलग चीज होता है, रिफ्लेक्ट अलग चीज होता है। चलो अभी मेरा सवाल अभी भी स्टैंड कर रहा है, क्या गाड़ियों में कहीं पे प्लेन मिरर यूज होता है? देखो घर में तो हर एक के घर में है, क्यों? जो ड्रेसिंग टेबल होता है ना, या कई बार देखना गर्ल्स या लेडीज के देखना एक वो पॉकेट मिरर टाइप का होता है छोटा सा, वो भी प्लेन मिरर होता है। मैंने गाड़ियों में पूछा इसे। सर नहीं, मुझे तो नहीं, मुझे लगता है हेडलाइट्स में होता है, अगर उसमें नहीं होता फिर तो नहीं होता। अच्छा देखो, मैं गाड़ियों में बता देता हूँ क्या क्या मिरर यूज होता है। पहली बात तो जो लाइट्स होता है ना, लाइट्स मतलब जो हेडलाइट कह लो या जो भी लाइट कह लो, उसमें यूज होता है पैराबोलिक मिरर। ठीक है ना, इट इज नॉट एग्जैक्टली कनकेव मिरर, बट कनकेव जैसे है, तो कनकेव भी कहोगे तो लूजली चल जाए। ये कहाँ पे होता है ना, अगर ये गाड़ी है मान लो, जो भी है वट, अब गाड़ी तो अलग अलग टाइप का होता है, तो मैं क्या ड्रॉ करूँ, है ना, इस तरीके से मान लो गाड़ी है, और ये हो गया उसका डोर वोर जो भी है वट, है ना। तो यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे ये होता है पैराबोलिक। अगर उसको कनकेव बोलो तो चलो, एग्जैक्ट तो नहीं बट मान जाऊंगा, ठीक, यू कैन से पैराबोलिक। तो दोनों का डिफरेंस क्या होता है? थोड़ा सा डिफरेंस, थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, देखो कनकेव का मतलब होता है स्फीयर का पार्ट है, और पैराबोला जो होता है वो इस तरीके से, ये होता है पैराबोला। ओके सर, समझ गया। हाँ, अब जो कनकेव होगा ना वो ऐसे होगा, यूं, ऐसे, तो दैट्स द डिफरेंस। और पैराबोलिक में ऐसे होता है, तो दिस इज पैराबोलिक, दिस कनकेव। और कनकेव जो होता है ना, एक स्फीयर को काट के बनाया जाता है, सो मेड बाय, ये लिखते जाओ साथ साथ, मेड बाय कटिंग फ्रॉम अ ग्लास hollow sphere। ठीक है, फ्रॉम अ hollow sphere made of glass, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया लूज लिख के, लाइक ग्लास का hollow sphere। ठीक है, ये तो हो गया हेडलाइट्स। भाई पीछे जो होता है वो देखना, रेड लाइट और ऑरेंज लाइट और वो सब लाइट होता है, तो उसमें कोई मिरर यूज नहीं करते, प्लेन लाइट होता है। ठीक है, यहाँ पे भी देखना मिरर होता है, यहाँ पे। अब इंस्टेड ऑफ मी गिविंग द आंसर, तो लेट मी आस्क आल्सो, प्रथम ट्राई करो बेटे, यहाँ पे कौन सा मिरर होता है? सर कुछ बोला कॉनकेव। तुमने? हाँ, सर कॉनकेव। ओके, कनकेव मिरर। मैं यहाँ पे एक और नाम भी देख रहा हूँ, पावनी मित्तल, यहाँ पे कौन सा मिरर होता है बेटे? कॉनकेव। कॉनकेव। ओके, अद्विका, ये वाला कौन सा मिरर होता है जो खिड़कियों के ठीक बाहर होता है? Sir, actually, Advika is not here. I am her mother. I am attending on behalf of her right now. अच्छा चलो कोई बात, मे बी समबडी एल्स कैन आंसर नाउ। अक्षत बताओ तुम बेटे, तुमने क्या बताया था? तो विंडोज के बाहर तो कॉन्वेक्स होता है।
कन्वेक्स होता है। ये कैसे बता रहे हो कि कन्वेक्स होता है? सर क्योंकि उसमें पहली बात तो वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है और वो छोटी इमेज फॉर्म होती है, डिमिनिश्ड इमेज, और डिमिनिश्ड इमेज और वर्चुअल इरेक्ट इमेज कन्वेक्स इमेज फॉर्म करता है, मिरर फॉर्म एक मिनट करता रुक जा, तुमने एक मिनट रुक जा, तुमने बहुत ज्यादा चीजें बता दिया, इतने सारी चीजें इकट्ठी एक एक करके बताओ। पहले तुमने बोला वर्टिकल इमेज होता है, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? है। तो वर्टिकल नहीं, ऐसा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। अच्छा, मुझे पहले वर्टिकल सुनाई दिया, तो चलो कोई बात। ये वर्चुअल का क्या जरूरत है? सर वर्चुअल का जरूरत तो नहीं, बस उसका जो मिरर है उसकी प्रूफ करने में हम लिख सकते हैं ना कि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है। वो तो ठीक है, बट क्या वर्चुअल होना जरूरी है? चलो, यानी एक क्वेश्चन स्टैंड कर यस रहा है सर, ये So है। question that is standing now is that is virtual image necessary? है ना? ये क्वेश्चन इस डिस्कशन से क्वेश्चन क्रिएट हुआ, इज वर्चुअल इमेज नेसेसरी? चलो ठीक है, आरना, ये वाला मिरर कौन सा होता है? सर कन्वेक्स। कन्वेक्स। ऐसे क्यों लगता है तुमको कन्वेक्स है? क्या तुमने कभी देखा है, मतलब तुमने टच एंड फील करके देखा है क्या? सर वो रेयर व्यू मिरर होता है तो वाइडर फील्ड ऑफ व्यू भी चाहिए होता है एंड सर ताकि वो सेफ ड्राइविंग हो तो इमेज तो चाहिए होती है। इमेज पे फिर से बताओ, क्योंकि हमारा फोकस मेनली इमेज पे है, फिर से ट्राई करो। सर इमेज जो होती है वो छोटी साइज की दिखती है एंड वर्चुअल भी अगर होती मान लो है। इमेज छोटे साइज का नहीं होता तो मुझे क्या दिक्कत? मैं बड़ा इमेज देखूंगा। सर वो ड्राइविंग के लिए आई थिंक सेफ होती है बिकॉज सर वो सेफ कैसे हो गया? ड्राइवर को, मान सर लो जैसे ड्राइवर को दिखा लाइक वो देखना हो ट्रैफिक वगैरह तो अगर मान लो ट्रैफिक बहुत छोटा दिखे तो क्या फायदा है कुछ? सर तो छोटा दिखे उससे बेटर है कि ज्यादा चीजें दिखे ना। ज्यादा चीजें दिखे, देख रहे हो लैंग्वेज अब हाँ। अलग अलग हो रहा है। तो ज्यादा चीजें दिखेंगी तो एक एक चीज छोटी हो मिनट, जाएगी। अरे इतना हड़बड़ी मत करो, एक एक मुद्दे को सेटल करने दो पहले। ज्यादा चीजें दिखना वर्सेस बड़े चीजें दिखना, इसमें क्या डिफरेंस होगा प्रैक्टिकली? और ये जरूरी नहीं कि मैं, क्योंकि अक्षत ने कुछ रिस्पॉन्ड किया और मैंने अक्षत के बात पे सवाल पूछा है, इसको नहीं कि अक्षत के लिए सवाल है, सवाल सबके लिए, सब लोग अपने अपने आइडियाज दो। जो आइडियाज ये लोग दे रहे हैं इसको नहीं कि करेक्ट भी दे रहे हैं हमेशा, so therefore you are also a part of the discussion mind. मैं बीच में पूछता जाऊंगा, but doesn't mean that I have to ask every time. You should participate yourself. हाँ वंशिका, ज्यादा दिखना चाहिए वर्सेस बड़ा दिखना चाहिए, ये इसके, हाँ बोलो। सर मतलब अगर ज्यादा ही दिखना चाहिए, क्योंकि बेशक वो छोटा दिखता है बट उसमें पूरी सराउंडिंग्स तो मोस्ट ऑफ द सराउंडिंग्स कवर होती है। बड़ा देखेगा तो पीछे एक गाड़ी है वही पूरी बड़ी देखे क्या फायदा, और साइड से कोई व्हीकल आ रहेगा तो फिर वो कैसे पता चलेगा? चलो ठीक है, यानी देखो एक चीज तो हमने सेटल कर लिया कि बड़ा देखने से हमें कोई कुछ खास फायदा नहीं है ना, पर हाँ ज्यादा चीजें देखने का फायदा है। क्यों? क्योंकि देखो अगर मान लो किसी वजह से मुझे दिख रहा है सिर्फ अपने पीछे का ट्रैफिक सपोज, तो शायद वो उतना सेफ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अक्सर देखा होगा कई बार गाड़ियां दूसरे लेन पे है, वो यूं काट के अंदर आ जाता है, या कोई अपना लेन चेंज करके दाएं बाएं कर लेता है। तो वो चीज हमें कैसे पता चलेगा? वो तब पता चलेगा ना जब मुझे साइड के भी और भी एक दो लेंस दिखे और वो काट रहा है तो मुझे एटलीस्ट पता चल जाए। अगर मान लो मुझे एक ही लेन दिख रहा है सपोज, तब तो उस लेन के गाड़ियों को तो हम देख पाएंगे, और उसके जो साइड लेन के गाड़ियों को तो हम नहीं देख पाएंगे ना। सो देयर इज अ प्रैक्टिकल इशू इन दैट, एंड दैट इज व्हाट now we need a mirror, especially the rear view mirror. We need a mirror in which we should be able to see a wider area. और वैसे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। Interestingly, it is a fact that convex mirror has a wider angle of view. अब हो सकता है कि कईयों को इस बात पे थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा कि ये क्या चक्कर है, कन्वेक्स मिरर में वाइडर एंगल ऑफ व्यू क्यों होगा? तो वो हम लोग बाद में डिस्कस करके, देखो इकट्ठे इतने सारी चीजें डिस्कस करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इससे क्या हो रहा है ना, एक प्लेटफॉर्म रेज हो रहा है, एक प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है। सो यू आर आल्सो गेटिंग कनेक्टेड कि हाँ ये हमारे लिए बड़े प्रैक्टिकल मुद्दे हैं। देखो सबसे बड़ा सवाल पता क्या होता है, तुम लोगों के दिमाग में अक्सर आता होगा, क्यों पढ़ रहे हो, है ना? अब देखो कैसे प्रैक्टिकल रिलेट हो गया। मैं गाड़ी चलाता हूं तो इन दैट केस में मिरर कौन सा लगा रहा हूं साइड में, ये मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। और वो इंपॉर्टेंट चीज कौन एक्सप्लेन कर रहा है? यही फिजिक्स ही तो कर रहा है। ऐसे देखना केमिस्ट्री करता है, ऐसे बायोलॉजी करता है, एंड दैट्स व्हाई वी गेट ऑल दीस सब्जेक्ट्स व्हिच आर व्हाट रेलेवेंट टू आवर लाइव्स। यानी एक और मुद्दा आ गया, एंड दैट इज वाइडर एंगल ऑफ व्यू। थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया है,
थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया है कि वाइडर एंगल ऑफ व्यू का इंपॉर्टेंस क्या है, बट अभी भी ये इनकम्प्लीट है और डिटेल में अच्छे से डिस्कस करेंगे. बट यस, वी हैव रेज्ड सम क्वेश्चंस बिकॉज़ दैट्स हाउ वी वांट टू एंटर द चैप्टर, बाय रेजिंग सम क्वेश्चंस, सम वैलिड क्वेश्चंस. मेरा क्वेश्चन लेकिन अभी तक किसी ने आंसर नहीं, और वो है क्या कहीं प्लेन मिरर भी होता है? अच्छा चलो एक चीज बताओ, इनके अलावा भी कोई मिरर होता है क्या जो मैंने ड्रॉ किया? सर अब तो इनसाइड एक ड्राइवर के विंडो के बाहर होता है, एक दूसरे तरफ होता है. चलो ठीक है, वो मैं ड्रॉ कर देता हूं. सर जो अंदर होता है, एक गाड़ी के इस तरफ होता है, एक गाड़ी के उस तरफ होता है. वैसे तो दोनों ही रियर व्यू मिरर है, एक ड्राइवर के विंडो के पास होता है और एक दूसरे तरफ के विंडो के पास होता है. तो यानी दो मिरर तो यहाँ पे हो जाता है, ये गाड़ियों का भी 2 सेट ऑफ हेडलाइट्स होता है. तो 2 यहाँ पे हो गया, 2 यहाँ पे, तो 4 मिरर का तो हिसाब किताब हो. ये वाला होता है पैराबोलिक या कनकेव कह लो, चलो चलेगा. ये होता है कन्वेक्स. कन्वेक्स ड्यू टू सेवरल रीजंस. एक रीजन को तो मैंने अभी तक टच भी नहीं किया, उसको मैं डिटेल में बाद में समझाऊंगा, इसलिए मैंने उसको साइड कर दिया, बाईपास कर दिया. कौन सा? एंड दैट इज वर्चुअल इमेज का क्या इंपॉर्टेंस है. अगर मान लो मेरा मिरर मुझे रियल इमेज दिखाएगा तो मुझे क्या दिक्कत? और वो अगर virtual image इन्वर्टेड दिखाएगा- दिखेगा ना, तो inverted वो रहेगी। ज्यादा वो नहीं होएगा ना कन्वीनियंट. हाँ बोलो. मैं कह रहा हूँ अगर वो वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा तो इरेक्ट होएगा, तो वो कन्वीनियंट ज्यादा होएगा इन स्पाइट इन कंपैरिजन टू रियल जो इन्वर्टेड बिल्कुल है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. और इन्वर्टेड में दिक्कत क्या होता है कि सारे गाड़ियां उल्टे दिखेंगी, तो यानी एज ए ड्राइवर मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगी इसका मतलब क्या है. तो आई एम एक्चुअली एडिंग व्हाट एडिशनल इंफॉर्मेशन इन माय माइंड व्हिच माइट कंफ्यूज मी इन केस ऑफ एन इमरजेंसी. है या नहीं? बिल्कुल सही बात बोला है कि ये वर्चुअल इमेज भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. बट एनीवे, लेट्स लीव ऑल दिस थिंग असाइड. अब हम चलते हैं वही मेरा पहले क्वेश्चन पे, एंड दैट इज क्या इसके अलावा भी कोई मिरर होता है गाड़ियों में? हाँ सर होता है, जो अंदर हाँ, कैबिन में होता है वो प्लेन मिरर होता है. केबिन के अंदर जो होता है, यानी ड्राइवर के जो 2 खिड़कियां है, मतलब जो जो गाड़ियों में जो 2 विंडोज है, उसके बीच में भी एक देखना मिरर होता है ना? वो कौन सा मिरर होता है? वो देखना मिडिल पे होता है, और वो गाड़ियों के बीच में से पीछे देखने के लिए होता है ना? हाँ यस सर. सर. वो यहाँ पे कहीं पे होता है, देखना इस जगह पे, है ना? यानी 2 विंडो के बीच में और समवेयर इन द मिडिल. ये वाला जो मिरर होता है, इंटरेस्टिंगली ये होता है प्लेन मिरर. यानी एक कार के अंदर सब कुछ होता है, सारे मिरर्स होता है. कन्वेक्स भी हो गया, कॉनकेव या पैराबोलिक भी हो गया, और प्लेन मिरर भी हो गया. एक गाड़ी ऑलमोस्ट तुम्हारे आधे चैप्टर का सिलेबस कवर कर लेता है ना? हाँ, तुम बोलोगे लेंस तो देखो गाड़ियों में उस तरीके से यूज नहीं होता है, बट है ना, मिरर जो यूज होता है वो सारे यूज होता है. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद द सिंपलेस्ट मिरर टुडे, एंड दैट इज प्लेन मिरर. ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लेन मिरर. अच्छा, अगले बार जब गाड़ी में बैठोगे, कार में बैठोगे, तो एक काम करना, एक एक्सपेरिमेंट करना. कल भी कर सकते हो, आज तो रात हो गया, नहीं तो आज भी कर सकते हो. और वो ये है कि जो हेडलाइट है ना, ये जो हेडलाइट वाला तो मैंने मिटा दिया, वहां पे अपने फिंगर को थोड़ा आगे पीछे करना, ऐसे ऐसे कर. ठीक है, ज्यादा मत कर देना, इतना नहीं, थोड़ा सा आगे पीछे करना. देखना जो साइज होगा ना वो ऐसे छोटा बड़ा हो जाएगा, ऐसे ऐसे. यानी ये प्लेन मिरर नहीं है, ये कर्व्ड मिरर. यही चीज इसमें भी करके देखना. साइड वाले मिरर पे जो ड्राइवर के इस साइड होता है और उधर वाले खिड़की के उस साइड होता है, उस वाले मिरर पे भी अपने फिंगर को ऐसे ऐसे करना. मिरर से थोड़ा करीब, फिर मिरर से थोड़ा दूर, फिर थोड़ा करीब, थोड़ा दूर. देखना उसका जो इमेज बनेगा वो देखना साइज में छोटा बड़ा होगा. यानी ये भी प्लेन मिरर नहीं. ऑन द अदर एंड जो गाड़ी के बीच में होता है, समझ ना, गाड़ी के अंदर होता है, बीच में होता है, उस वाले पे भी अपने फिंगर को आगे पीछे करके देखना फिंगर का साइज सेम रहेगा. दैट प्रूव्स दैट इट इज अ प्लेन मिरर. ये मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं. बट एनीवे, देयर आर मेनी अदर फैसेट्स ऑफ प्लेन मिरर जो कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन ऑन प्लेन मिरर. क्योंकि प्लेन मिरर तुम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो, और वो भी कई बार पढ़ चुके हो. कुछ लोग एक्स्ट्रा क्लास में पढ़ चुके हैं, तो कुछ लोग नॉर्मल क्लास में पढ़ चुके हैं, तो कुछ लोग आई थिंक 7th 8th के सिलेबस में थे इसलिए पढ़ चुके हैं. देयरफॉर प्लेन मिरर के बारे में डिस्कशन मैं नहीं करूंगा, प्लेन मिरर का डिस्कशन तुम लोग खुद करोगे. तो लेट्स स्टार्ट. सपोज दिस इज अ प्लेन मिरर. ठीक है, दिस इज अ
प्लेन मिरर. हो गया. Let's straight away go to laws of reflection. So laws of reflection. Now you might say, but प्लेन मिरर तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं. हमारे सिलेबस में तो कनकेव और कन्वेक्स मिरर से स्टार्ट होता है. बिल्कुल बात सही है, लेकिन दुनिया में कहीं पे भी रिफ्लेक्शन होगा. घर के टाइल में भी देखना, अगर टाइल शाइनिंग होता है तो देखना उसमें भी रिफ्लेक्शन होता है. कई बार देखना हम लोग खिड़कियों में या दीवार में जो सरफेस लगाते हैं, कई बार टाइल लगाते हैं, कई बार ग्लेज का कुछ लगाते हैं, कागज लगा देते हैं एंड सो ऑन, उसमें भी रिफ्लेक्शन होता है. हर जगह रिफ्लेक्शन का एक ही रूल होता है. वो कनकेव मिरर में भी होता है, वो कन्वेक्स मिरर में भी होता है, वो ग्लेज टाइल में भी होता है, और वो जो हमारे ड्रेसिंग टेबल का टेबल होता है, सॉरी मिरर होता है, उसमें भी एक ही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है. सो somebody will now volunteer to tell me about the laws of reflection. Maybe Pratham laws of reflection start karo jaldi. Sir, the incident ray, the reflected ray, and the normal lie in the same plane. एक चीज छोड़ रहे हो, तीन चीजें बताया, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल. एक चीज छूट गया. चलो, प्रथम has more or less given the answer. एक पॉइंट छोटा सा छूट गया, कोई और बताओ क्या छूट गया. तीन चीजें इन्होंने बताया, एक चीज छूट गया. वंशिका, पॉइंट छोड़ गया या इसमें कुछ? बस ठीक है चलेगा. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये भी उसी प्लेन पे होगा. तो यानी चार चीज हमें बताना पड़ता है. एक हो गया ये इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे. फिर रिफ्लेक्टेड रे, प्रथम तुमने जो ये लैंग्वेज यूज किया था उसमें सिर्फ नॉर्मल बताया था. नॉर्मल वाला वर्ड अवॉइड करो, उसको बोलना नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ठीक है, तो हम क्या क्या बोलेंगे? ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया नॉर्मल. यानी चार चीजें जो मुझे बताना है, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन. वो कौन कौन सी? तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड नॉर्मल, they all lie in the same plane. ये जो नॉर्मल मैंने लिखा है, ये नॉर्मल कौन सा नॉर्मल? नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ठीक है ना, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. क्योंकि देखो नॉर्मल का मतलब क्या होता है? पावनी बताओ बेटे, व्हाट डू मीन बाय नॉर्मल? पावनी बताओ बेटे, व्हाट डू मीन बाय नॉर्मल? An imaginary line which is perpendicular to the surface at the point of incidence. ठीक है, यानी चलो ठीक है, ये तो जो मैंने पूछा था वो जनरल पूछा था, जरूरी नहीं कि तुम इंसिडेंस बताओ. नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर, बस दैट्स इट. इट मे बी परपेंडिकुलर टू ए सरफेस, इट मे बी परपेंडिकुलर टू ए लाइन आल्सो. तो वो चीज हमें नॉर्मल वर्ड से नहीं पता चलेगा. अगर लिखा है नॉर्मल टू ए सरफेस यानी परपेंडिकुलर टू ए सरफेस, नॉर्मल टू अ लाइन मींस परपेंडिकुलर टू ए लाइन. नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, दैट्स इट, और कुछ. ठीक है, चलो ठीक है, ये तो क्या फर्स्ट लॉ. सेकंड लॉ तुम बताओ वंशी का. सेकंड लॉ, सेकंड लॉ Angle of incidence is equals to angle of reflection. ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये हो गया I और ये हो गया R. ठीक है, और ये जो सेट ऑफ लॉज है, इसके एज ए कंसिक्वेंस क्या होता है ना, ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस और इमेज का जो मिरर से डिस्टेंस होता है, ये दोनों बराबर होता है. यानी इसके कंसिक्वेंस क्या है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस. ठीक है, यानी क्या हो रहा है कि अगर मान लो ये मिरर है, तो हम लोग ऑब्जेक्ट इमेज बनाते कैसे ना, अगर ये मिरर है, मान लो ऑब्जेक्ट है, तो एक रे यूं गया ऐसे, और एक और रे ऐसे गया,
फिर हम क्या करेंगे, नहीं ये इमेज हो गया, देखना इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे और इसको भी बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, और यहां से मान लो मैं देख रहा हूं, ठीक है। एक हो गया ऑब्जेक्ट, एक हो गया इमेज। तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है जनरली हम लोग क्यू से रेफर करते हैं, और जो इमेज का डिस्टेंस होता है वो हम लोग जनरली वी से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और वी हो गया, ओके। एक चीज और भी होता है जो तुम लोग जानते हो, और वो है कि हमने देखा है कि प्लेन मिरर में जब भी कोई ऑब्जेक्ट सामने रखते हो तो कुछ दाएं बाएं सा हो जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? क्या व्हाट इज द टर्म एसोसिएटेड विद दैट? Laterally inverted. ओके, इसको हम लोग बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, ठीक है ना। और वही लेटरल इन्वर्टेड वो भी चलेगा, कोई अलग से कुछ नहीं। लेटरल इन्वर्जन है ना, तो ये हो गया लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। अच्छा, आज मैं एक एक्सरसाइज तुम लोगों को दे रहा हूं। अब पता नहीं तुम लोग घर में कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, कर तो सकते हो, थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन करना पड़ेगा। और वो है कि कॉपी ले लेना, कॉपी लेके मे बी यू माइट आल्सो नीड 2 पीपल। कॉपी लेके एक काम करना, मैं सेटअप बताता हूँ क्या करना है। ये मिरर है सपोज, यहाँ पे कॉपी ले लेना और यहाँ पे आईज रखो और यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन बना दो, सो दैट इस कॉपी का इमेज यहां दिखेगा। यानी तुम इसको तो देख पाओगे पर इसको नहीं देख पाओगे, यानी तुम कॉपी को नहीं देख पाओगे, ये मिरर है। ठीक है ना, यानी तुम अपना कॉपी नहीं देख पाओगे क्योंकि उसके सामने एक ऑब्स्ट्रक्शन, पर जो दूसरा साइड का जो कॉपी है, यानी जो कॉपी का जो इमेज है मिरर पे, वो तुम देख पाओ। ठीक है ना, तो वो सपोज यहाँ पे, और ये हो गया ओरिजिनल का, ये हो गया ओरिजिनल कॉपी या शीट, और ये हो गया रिफ्लेक्टेड कॉपी या शीट। ठीक है, ये मिरर है। ये मैं प्रैक्टिकल सेटअप बता रहा हूं। अब एक काम करना, किसी को बोलो कि तुमको इंस्ट्रक्शन दे कि क्या लिखना है ना, सपोज एफ लिखना है, और ऐसे एफ लिखना है कि वो मिरर में एफ दिखे। ध्यान से सुनना, देखो एफ लिखना तो बहुत आसान है, उसके लिए तुमको कॉपी देखने की क्या जरूरत है। अगर मान लो कोई मुझे कॉपी को इससे वो कर दे, ढक दे, मान लो कॉपी ऐसे ढक देता और सामने कॉपी है, तो क्या मैं एफ नहीं लिख सकता? आराम से लिख सकता हूँ, बड़े आराम से लिख सकता हूँ। लेकिन चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि अपने कॉपी में इस तरीके से लिखो सो दैट इमेज जो है वो प्रॉपर एफ दिखे। इट्स नॉट वेरी इजी, ट्राई करके देख लो। देखो ओ तो इजी होगा ओ तो यू लिख दो तो वो इमेज में वो हो जाएगा, पर अगर मान लो तुमको पी लिखना है, देखना पी ऐसे लिखोगे, देखना इमेज गलत हो जाएगा, वो पी नहीं होगा। इसलिए तुमको सोच समझ के पी को ऐसे लिखना पड़ेगा, सो दैट गलत तरीके से लिखना पड़ेगा पी को, सो दैट उसका जो इमेज है वो प्रॉपर पी दिखे। इट्स नॉट सो इजी, सो मे बी यू कैन प्ले गेम अमंग्स 2 or 3 ऑफ यू कि कौन कितना जल्दी, जैसे मान लो कोई अगर दूसरा इंस्ट्रक्शन दे रहा है एन लिखो, तो तुमने फटाफट एन लिखना, तो देखो क्या गलत हो रहा है, फिर एल कुछ 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 ऐसे करके, और देखो कि 10 में से कितना करेक्ट तुमने किया, इसने किया, उसने किया, एंड सो ऑन। तो यू कैन माइट आल्सो प्ले अ एकेडमिक गेम अमंग्स्ट योर फ्रेंड्स। तो मुझे पता है कि ऐसे आइडिया तो अच्छा लग रहा होगा सुन के, पर गेम खेलते बोले ना ना ना, हमारे पास बहुत सारे गेम्स हैं, हम ये गेम नहीं खेलेंगे चलो ठीक है, I'm okay with that. But the point that I'm trying to convey is that it is not so easy to visualize the image so that the image is the correct one, and you have to draw, somehow so that the image is the correct. It's not so easy. Try करके देख सकते हो। चलो अभी हम लोग क्योंकि लिटरल इन्वर्जन पे डिस्कशन कर रहे हैं, तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, and that is,
कई सारे ऐसे इंग्लिश अल्फाबेट्स है जो कि अगर तुम मिरर इमेज भी देखोगे तो भी सेम नजर आता है ना। तो क्वेश्चन इज हाउ मेनी कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट्स, ठीक है ना, रिमेन सेम। कितने ऐसे इंग्लिश अल्फाबेट्स है जो कि सेम रह जाते? चलो स्टार्ट करो। Sir, 11. 11 अगर याद है तो अलग बात है, अदरवाइज में इसमें थोड़ा कंट्रोवर्सी। Sir, Y. एग्जैक्टली इसमें कंट्रोवर्सी है वाई को लेके। बाकी वो जो 11 का लिस्टिंग बना रहे हो, अर्नब तुम बड़े बताओ जरा 11 का लिस्टिंग क्या बना रहे हो? सर AHIMOTUVWX&Y। अभी वाई वाला थोड़ा सा मामला ट्रिकी है। क्यों? क्योंकि यू नो वाई का जो लिखने का तरीका होता है, स्टाइल, वो ना अलग अलग फॉन्ट्स में अलग अलग होता है, या अलग अलग बुक्स में भी देखना अलग अलग होता है। इवन कैपिटल की बात कर रहा हूँ, स्मॉल तो भूल ही जाओ। कैपिटल में कुछ बुक्स में ऐसे लिखते, ये तो इंक्लूड नहीं कर पाएंगे, पर कुछ बुक्स में ऐसे लिखते, ये फिर इंक्लूड हो जाए, इसलिए ये तो जरूर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बट ये थोड़ा सा ट्रिकी है, यानी आंसर या तो 10 होगा अगर ये वाला ले रहे हो तो वाई, और अगर ये वाला वाई ले रहे हो तो इन दैट केस 11। हम कंसीडर क्या करते हैं जनरली, 10 या 11? ऐसे कोई जनरल कंसीडर करना मुश्किल है। 10 और 11 दोनों ही करेक्ट है, डिपेंडिंग ऑन विच बुक यू आर सिलेक्ट, ठीक है ना। चलो मैं एक रैंडम बुक लेता हूँ, मेरे पास कोई बुक है अभी, एक रैंडम बुक ले आता हूँ, देखता हूँ उसमें क्या है, उसी को आंसर मान ले। अगर एनसीईआरटी में तो उसको फॉलो कर सकते हैं। हाँ तो ठीक है, तो एनसीईआरटी का ले लो, कोई बात। अब एनसीईआरटी का पता नहीं, हो सकता है हिस्ट्री में अलग होता हो, ज्योग्राफी में अलग होता हो, क्या पता, मतलब हो सकता है साइंस का अलग होता हो, वो तो फॉन्ट जिसने जैसे सिलेक्ट किया। तो इस वक्त जो मेरे पास बुक है वो है हायर अलजेब्रा। अब मैं देखता हूँ इसमें क्या है। कैपिटल वाई दिखना भी तो मुश्किल है, कैपिटल वाई जल्दी से मिलता है। Sir, introductory में होगा। हाँ Sir, वो glossary. प्रीफेस और इंट्रोडक्शन, वो तो ठीक है, लेकिन क्या ना कैपिटल इज लिटिल टफ टू गेट, क्योंकि कैपिटल वाई स्टार्टिंग में होना पड़ता है ना फिर। छोड़ दे क्या? अच्छा चलो ठीक है, मिल गया। मिल कैसे गया? वो ऑथर का नाम है, ये देखो। बाय द वे दिस बुक इज हायर अलजेब्रा बाय बर्नार्ड चाइल्ड, और इसमें इन्होंने एक एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशंस का एक बुक है, उसमें देखो वाई कैसे लिखा है, दिख रहा है वाई? चलिए तो वो वाला जो कंसीडर नहीं होएगा। ये वाला वाई है, ये देखो वाई यहाँ। Yes, sir. अच्छा यहाँ पे हाँ तो यानी कौन सा वाला? ये वाला है। तो यानी हम लोग का आंसर 11 होगा। सो बर्नार्ड चाइल्ड हैज डिसाइडेड दैट द आंसर विल बी 11। एचसीवी में भी ऐसा ही है, कैपिटल 11 वाला। ये 11 वाला, ये वाला। हाँ सर, वो पहले पेज पे जो लिखा है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। अच्छा मे बी, चलो दैट्स गुड। यानी अभी हम लोग फिलहाल 11 ही ले लेते हैं, 10 को छोड़ देते। चलो, सो दैट वाज अबाउट योर लिटरल इन्वर्जन, ठीक है। ऐसे स्मॉल लेटर्स का क्या सीन है? स्मॉल लेटर्स में है भी या नहीं? तो उसमें हम आई कंसीडर कर सकते हैं, पर उसमें भी डिस्प्यूट होता है। हाँ, उसमें डिस्प्यूट इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें तो ओ का भी नहीं पता। जैसे कुछ बुक्स में देखना प्रिंट में ओ ऐसे लिखेंगे, बट कुछ बुक्स में क्या करेंगे, ओ को फिर वो ऐसे करके वो ले दे देंगे, मतलब जैसे वो कर्सिव टाइप का अगर लिखते हो तो। खैर कर्सिव में तो इवन कैपिटल भी नहीं हो पाएगा, वो तो सारा टेढ़े मेढ़े ऐसे बनाते हैं। तो स्मॉल एल ले लो फिर। की बात कर रहा हूँ, इसलिए स्मॉल अल्फाबेट्स में यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिस्कस अबाउट यू नो लिटरल इन्वर्जन एंड सो ऑन। इसलिए एक्स तो और एल तो ले सकते हैं। क्या ले सकते हो? एक्स और एल स्मॉल वाई में। एक्स में भी पता दिक्कत क्या होता है कि जब देखो बुक में क्या होगा ना, अगर एक्स ऐसे है तब तो दिक्कत नहीं, पर अगर एक्स ऐसे है तो सर फॉन्ट में जो बुक होता है उसमें तो फर्स्ट वाला ही होता है। हाँ,
वही मैं कह रहा हूँ कि ये थोड़ा तो सा जाय हो गया है, तो वो क्या हाँ, कहते हैं, मोल फ्रैक्शन। तभी मैंने बोला कि लाइक वेरी डेफिनेट आंसर देना थोड़ा मुश्किल है, बुक टू बुक आंसर वेरी कर जाए, बट हाँ ये अगर होंगे, अगर इंक्लूड होगा तो इन्हीं में से ही होंगे, ये वाला इन्हीं में से ही होंगे, ये वाला तो नहीं हो पाएगा, ये वाला तो नहीं हो पाएगा, एंड सो दैट्स व्हाई द आंसर इज नॉट वेरी क्लियर कट। तो जब क्लियर कट आंसर देना ही मुश्किल है तो लेट्स नॉट डबल विद इट, लेट्स पुट इट असाइड, ठीक है ना। So that was about plane mirror, some facets of image. जब प्लेन मिरर और ऑब्जेक्ट में से अगर मोशन होता है तो इन दैट केस इमेज में भी मोशन। आज हम लोग सबसे पहला जो टॉपिक करेंगे वो है मोशन ऑफ इमेज। माइंड यू वी आर स्टिल डिस्कसिंग प्लेन मिरर ओनली, ठीक है। तो अभी का टॉपिक क्या है, मोशन ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। अब इसमें क्या होता है, जैसे सपोज ये एक मिरर है और ये फिक्स्ड है, यानी वेलोसिटी ऑफ मिरर इज 0, मिरर रेस्ट पे है, नो मोशन। However, the object is moving. So, the velocity of the object, let us say, ये है 2 meter per second. VO, यानी VO is equal to 2 meter per second. What will be the velocity of the image? पर अभी रुको. Also, what will be the velocity of the image with respect to mirror and velocity of the image with respect to object? 3 क्वेश्चन पूछा है, तीनों का आंसर दो पहले फटाफट। There seems to be a question. अक्षर तुमने क्वेश्चन पूछा है, बोलो। नहीं सर, वो आंसर के लिए। अच्छा, आंसर के लिए थोड़ा सा भी रुको, एक आध जना आपको करने दो। तो लाइक वेलोसिटी ऑफ द मिरर इज 0, यानी रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। इमेज का स्पीड पूछा है, इमेज का स्पीड विद रिस्पेक्ट टू मिरर भी पूछा है, और इमेज का स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट भी पूछा है। तो आई एम, आई ओ एंड ऑल्सो वी आई, ये तीनों चीजें पूछा है। चलो नाउ लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन का आंसर दे दो बेटे। पावनी बेटे ट्राई करोगे? पावनी बताओगे बेटे वेलोसिटी इमेज का आंसर होना चाहिए। व्हाट्स योर आंसर? So with respect to what? नहीं देखो, चलो ठीक है, इट्स गुड दैट यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन। अब ये सब लोग सुनो, जब कुछ नहीं मेंशन्ड है, जब कुछ नहीं मेंशन्ड होता है, यानी हमेशा याद रखना वेलोसिटी अगर पूछा है, एक्सेलरेशन पूछा है, कुछ भी पूछा है, तो इट विल बी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ठीक है ना। इसलिए वी आई का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ द आई, आई मतलब इमेज, वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, उसमें कोई विद रिस्पेक्ट करने की जरूरत। हाँ, विल यू ट्राई टू गिव द आंसर नाउ? एक आंसर वंशिका दिए हैं, थोड़ा सा गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, थोड़ा एक बार सोचो वंशिका, और फिर दोबारा आंसर दो। क्योंकि देखो वेलोसिटी पूछा है मैंने स्पीड नहीं पूछा, यानी वहां पे थोड़ा डायरेक्शन वाला मामला आ जाता है। यस पावनी, ओवर टू यू। वेलोसिटी ऑफ इमेज जल्दी बताओ। 2 meter per second. इंटरेस्टिंगली वंशिका ने भी 2 दिए हैं। अच्छा एक चीज बताओ, क्या इधर 2 मीटर पर सेकंड जाना और इधर 2 मीटर पर सेकंड जाना दोनों बराबर है क्या? नहीं सर, डिफरेंस है। अलग-अलग लिखा जाता है, डायरेक्शन में डायरेक्शन में अलग है ना। इसको बताएंगे कैसे? सपोज तुम इस बोर्ड को नहीं देख पा रहे, लेट्स से तुम कहीं और हो, और मुझे तुमको कन्वे करना है कि ये इधर 2 मीटर पर सेकंड जा रहा है या ये इधर 2 मीटर पर सेकंड जा रहा है। तुमको तो फिगर नहीं दिख रहा ना, तुम तो कहीं और बैठे हो, और तुम मेरे आंसर से समझना चाह रहे हो कि हो क्या रहा है, तो मुझे तो आंसर ठीक से देना पड़ेगा ना। अगर मैं दोनों को सिर्फ 2-2 बोलूंगा तो तुमको तो पता ही नहीं चलेगा फर्क, है ना। ये फर्क कैसे होगा, इसको क्या बोलेंगे? तो +2 या -2 वो अपने पे डिपेंडेंट हाँ है। जी, बिल्कुल, यानी इसको बोलूंगा एज +2 मीटर पर सेकंड और इसको बोलूंगा एज -2 मीटर पर सेकंड। उल्टा भी तो बोल सकते हैं।
हाँ तो उल्टा भी बोल सकते हैं। नहीं, चलो ठीक है, आप सुनो, उल्टा बोलने में मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन फिर तुमको पहले क्वेश्चन के पहले या आंसर करने के पहले समझाना पड़ेगा कि मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया। तो जब हम कुछ नहीं बताते हैं, ध्यान रखना, जब हम कुछ नहीं बताते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये डायरेक्शन पॉजिटिव लिया जाता है बाय डिफॉल्ट, और ऊपर नीचे वाले में ये डायरेक्शन पॉजिटिव लिया जाता है। दिस इज बाय डिफॉल्ट। अब देख रहे हो छोटे छोटे चीजें कितना डिस्कशन हो रहा है ना। इन्हीं चीजों को याद रखना, सारा तुमको रजिस्टर करना है और माइंड में रखना भी है, क्योंकि हर चीज हर बार डिस्कस नहीं हो सकती। जैसे अभी हम लोग फंडामेंटल चीजें डिस्कस कर लिया ना, ऐसे और भी जगह हम लोग यूज करते रहेंगे, फिर दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। इसलिए एक एक चीज को नोट भी कर लो अच्छे से और माइंड में डालते जाओ। चलो, टू फाइनली गिव द आंसर, प्रथम योर टर्न, लॉस्ट ऑफ द इमेज, प्रथम योर टर्न, प्रथम आर यू ऑडिबल, सुनाई दे रहा बेटे? चलो आना, तुम बताओ बेटे, ये वेलोसिटी इमेज क्या लिखोगे? सो -2 मीटर पर सेकंड। यानी क्या होगा, ये -2 लिखना पड़ेगा। रीजन बीइंग दैट जब ऑब्जेक्ट मिरर के पास जाएंगे तो जो इमेज है, तो मान लो ये इमेज होगी, ये मान लो इमेज, ये इमेज भी तो मिरर की तरफ जाएंगे ना। अगर ये मिरर है और अगर ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जा रहा है तो इमेज भी मिरर की तरफ जाएंगे, इसलिए मुझे इसमें -2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो ठीक है, वंशिका इसका आंसर दो, वेलोसिटी VIM। सर ये भी -2 ही होगा, -2 मीटर पर सेकंड। ओके, ऐसे क्यों लग रहा है? सर अगर जैसे अभी देख के तो मतलब इस साइड से आएगा, दूसरी तो -i कैप की तरफ होएगी मिरर से अगर देखें। ओके सुनो, अब ना एक चीज मैं बता रहा हूं, मैं लिखवा रहा हूं, इसको नोट कर लो और ये फॉरएवर याद रखना, ठीक है ना? ध्यान से सुनना, VAB ये नोटेशन है फिजिक्स का, ये एक लैंग्वेज होता है। देखो फिजिक्स में हम लोग ने इतना बोलते नहीं है कि वेलोसिटी ऑफ ए दिस दिस दिस, ये तो पढ़ के जब सुनाना होता तब हम पढ़ते, पर जब सोचना होता है हमें बड़े शॉर्ट में सोचना होता है, पर इतना लंबा लैंग्वेज नहीं होना चाहिए, फिर तो बड़ा बोरिंग और टीडियस हो जाएगा। तो VAB ये क्रिस्प लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या है? नहीं, इसका मतलब है, ये पहली बार है इसलिए मैं लिख रहा हूं, बट आगे से इसको अपने माइंड में एब्जॉर्ब कर लो। क्या है ये? वेलोसिटी ऑफ ए with respect to B. But you know what? I know when I write this language, velocity of A with respect to B, हम लोग अरे बाप रे क्या मतलब है velocity of A with respect to B, ये तो पता नहीं क्या हाई-फाई चीज है, कुछ नहीं है। ध्यान से सुनो, इसमें A is the object and B is the being observed by यानी ए एक चलता फिरता ऑब्जेक्ट है और उसको एक ऑब्जर्वर देख रहा है, कौन? बी। तो देयरफॉर बी को जो नजर आएगा वो है VAB। तो VAB basically describes how the observer B sees the motion of A. Now you might say, इतना ऑब्जर्वर ये वो इतना तामझाम का जरूरत क्या? ए चल रहा है, ए दिखेगा चलते हुए, बस कहानी खत्म। ना रुको, इतना आसान भी नहीं है, मैं बताता हूँ क्यों। थोड़ा विजुलाइज करो, सपोज मैं एक ऑब्जर्वर हूं, मैं यहीं पे स्टेशनरी और एक बंदा यहां से चला गया, मान लो 10 मीटर आगे। तो ध्यान से सुनना, एक बंदा मान लो यहां से 10 मीटर आगे चला गया। अब अगर मेरे से कोई पूछेंगे कि वो बंदा कितना आगे गया तुमसे, तो मैं क्या बोलूंगा? 10 मीटर आगे चला गया। यू माइट ऑल्सो बी थिंकिंग, हाँ इतना तो सिंपल सा चीज है, इसमें इतना बोलने वाली क्या बात है? अभी रुको, प्रॉब्लम है। सपोज बंदा तो 10 मीटर गया, मान लो मैं भी 6 मीटर आगे चला गया। ध्यान से सुनना,
बंदा कितना गया, मैं दूसरा वाला बंदा वो 10 मीटर आगे गया और मैं भी सपोज 6 मीटर आगे चला गया। अब अगर मेरे से पूछेंगे कोई कि बताओ जरा वो बंदा तुमसे कितना आगे गया, मैं तो 4 ही मीटर बताऊंगा। आर्गुमेंट पॉइंट, यानी देखो वो बंदा एक्चुअली 10 मीटर चला, पर क्योंकि मेरे से पूछा जा रहा है मैं तो बोलूंगा भाई मेरे से सिर्फ 4 मीटर आगे गया, यानी 4 मीटर चला है मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से। यानी एक्चुअल 10 है पर मुझे 4 नजर आ रहा है। तो देयरफॉर ऑब्जर्वर हमेशा हर चीज सटीक देखेंगे या जो हो रहा है वही देखेंगे, ऐसे कोई गारंटी है ना। जैसे मान लो मैं एक बस में जा रहा हूं, एक ट्रेन में जा रहा हूं, हवाई जहाज में जा रहा हूं, मेरे बगल में भी तो एक सवारी होंगे। अगर मान लो कोई मेरे से पूछेंगे बताओ जरा ये बगल वाला जो सवारी है तुमसे कितना आगे चला गया, तो बोला आगे, कहाँ आगे जा रहे, तो मेरे साथ में बैठा हुआ, तब से बैठा हुआ है, यानी मेरे से ना ये आगे गया और ना ही पीछे गया। जबकि हो सकता है वो दिल्ली से लखनऊ पहुंच गया, यानी काफी दूर गया। यानी ये चल रहा है, उड़ रहा है, या जो भी फ्लाई करके जा रहा है, या चल के जा रहा है, या गाड़ी में बैठ के जा रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है। Therefore, ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्वर ऑब्जर्वेशन अलग अलग होंगी, उसी को स्टडी करते हम लोग इस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। मतलब बी वाला ऑब्जर्वर अगर ए को देख रहे हैं तो बी को ए का मोशन जैसे नजर आएंगे, दैट इज बी ए बी। तो हो सकता है तुम लोग इसको कैलकुलेट कैसे करोगे, बड़ा सिंपल फॉर्मूला, लिख लो अच्छे से, बी ए बी is equal to VA minus VB। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैंने क्या पूछा है, VIM, यानी A के जगह I, B के जगह M, यानी ये हो जाएगा, इसी हम लोग यूज करो। VAB क्या हुआ, VA minus VB, तो VIM क्या होगा, VI minus VM। बट एक चीज बताओ, VM तो 0 है, फिक्स्ड है ना वो, तो VM तो 0 है, यानी क्या हो गया, VI क्या है, -2, इसलिए इसका भी आंसर आ गया -2 मीटर पर सेकंड। अब आ जाओ VIO, ठीक है ना, तो VIO का आंसर कौन देंगे, पामनी बेटे दो, पामनी VIO Yes, आंसर दो बेटे VIO का। so 4 meter को थोड़ा साइन का श्योर हो ना, +4 या -4, यस पावनी थोड़ा जल्दी बताओ, plus प्लस लग रहा है, अक्षत क्या लग रहा है, प्लस या माइनस, आई थिंक माइनस होना चाहिए। इस केस में माइनस हो जाएगा, बस साइन में तुमने गड़बड़ कर दिया पावनी, ठीक है ना, इसको ठीक कर लो। कैसे, देखो VIO का मतलब क्या होगा ना, एज पर फॉर्मूला VIO का मतलब होता है VI माइनस VO, तो VI माइनस VO। VI क्या है, -2, ध्यान रखना VI खुद -2 है, वो मैं यहाँ पे पुट करूंगा, इज इक्वल टू -2 माइनस VO। VO क्या है, +2 है, VO +2 है, ये माइनस तो अलग से फॉर्मूला में आ रहा है, फॉर्मूला का माइनस है, बट VO खुद तो प्लस है ना, तो इसलिए वो प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2, यानी इक्वल टू -4 मीटर पर सेकंड। इसका जरूरत नहीं अब, यानी VIO का आंसर कितना हो गया, +4 नहीं है, -4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एक बार देख लो अच्छे से। अच्छा, आज हम लोगों ने जस्ट इंट्रोडक्टरी ही प्लान किया था कि चलो आज एटलीस्ट कुछ शुरुआत करते हैं। आज तो शुरू के 5-10 मिनट तो नेट ही गड़बड़ था, अब मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा बेटर हुआ ट्रांसमिशन। अब कई बार नेट अप डाउन होता रहता है, अब क्या करें, है ना, वी आर ऑल नाउ डिपेंडेंट ऑन इंटरनेट, है ना। ओके, आज हम लोगों ने बेसिकली प्लेन मिरर पे डिस्कशन स्टार्ट की और हमने कुछ क्वेश्चंस हमने प्लेन मिरर के ऊपर सॉल्व करने का कोशिश किया, ठीक है ना। लेकिन ये बड़े प्रिलिमिनरी चीज है, हमें इससे भी आगे करना है, तो विल नो मच मोर थिंग्स यू नो ऑन द सेम टॉपिक, हमें, ठीक है ना, तो हम लोग करेंगे धीरे धीरे। लेकिन ध्यान रखना, फिजिक्स बड़ा जुड़ा हुआ सब्जेक्ट, इंटरकनेक्टेड सब्जेक्ट। हम लोग का टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या था, लाइट, है ना। लेकिन देखा होगा सबसे डिफिकल्ट डिस्कशन जो हमने किया वो ये नॉट ओनली दैट, सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन भी है,
इसलिए ये जो हमने डिस्कस किया इसको आई होप कि अच्छे से नोट किए होंगे, क्योंकि आज मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन दिया, ये वाला। अगले दिन क्या करूंगा, एक दो और ऐसे क्वेश्चन दूंगा, तब जाके दिखना धीरे धीरे माइंड काम करने लगेगा। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम है बिफोर द माइंड सेटल्स। तो और अच्छे अच्छे एग्जांपल्स करेंगे इसी टाइप के, सो दैट ऑप्टिक्स वाला पार्ट तो करेंगे ही करेंगे, साथ में इन चीजों पे भी हम लोगों का अच्छे से कमांड बन जाए, ठीक है ना। चलो ठीक है, किसी को कोई सवाल तो नहीं पूछना है, एक बार देख लो जो हमने डिस्कस किया आज। एनीबॉडी हैज एनीथिंग टू आस्क? नो सर। चलो ठीक है, और कोई? प्रथम, ऑल फाइन? Yes, sir. वंचिका, Yes, sir. पावनी बेटी, ये लास्ट वाला समझ में आ गया -4 क्यों हुआ? Yes, sir. आरना, ऑल क्लियर? यस सर। चलो ठीक है, फिर आज हम लोग इतना ही खत्म करते हैं। नेक्स्ट हम लोग और चीजों पे डिस्कस करेंगे। और मैंने 2 टास्क दिया है, एक में गाड़ियों को लेके दिया है कि कार के सारे मिरर्स पे सामने फिंगर को आगे पीछे करके चेक करो कि इसमें साइज ऑफ द फिंगर का, सॉरी, साइज ऑफ द इमेज ऑफ फिंगर छोटा बड़ा होता जा रहा है, यानी वो कर्व्ड मिरर है, कनकेव, पैराबोलिक, कन्वेक्स वगैरह। और देखना एक मिरर तुमको ऐसे मिलेगा जिसमें अगर तुम फिंगर को आगे पीछे करोगे, देखना फिंगर का साइज नहीं बदलता, मतलब जो इमेज ऑफ द फिंगर है उसका साइज नहीं बदलता, ठीक है ना। तो ये जरूर ट्राई करना। और एक और एक्सरसाइज मैंने दिया था इज दैट कि मिरर रखो, अपना कॉपी ढक के रखो, उसका इमेज दिख जाए और ऐसे लिखो अपने कॉपी में जो तुमको दिख नहीं रहा, सो दैट इमेज में करेक्ट नजर आए, है ना। जैसे आर है तो आर अपने कॉपी में गलत तरीके से ऐसे लिखो सो दैट इमेज में सही दिखे। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैलेंज एक्चुअली, यू कैन इवन डू इट अलोन एज वेल, ठीक है ना। किसी का इंस्ट्रक्शन का जरूरत थोड़ी है कि आर कोई बोले तो मैं आर लिखूंगा। सारी ट्राई करो, ABCDEFZ तक, और फटाफट ट्राई करो, जल्दी करो, तब देखना तुमको पता चलेगा कि कैसे कैसे गलत। और उससे क्या ना, माइंड का वर्किंग और शार्प। देखो माइंड को जितना चैलेंज करोगे उतना देखना तुम्हारा माइंड शार्प। ये हमेशा के लिए रूल, वो चाकू की तरह, जितना चाकू घिसोगे उतना ही चाकू साफ और शार्प भी हो, है ना। ओके, आज के लिए इतना ही। एक जने जो नए थे तो उनको मैं एक ही चीज रिमाइंड करूंगा, इज दैट वो जो मैंने नंबर दिया था 9555 वाला, उसमें 3 नंबर्स मुझे प्रोवाइड कर देना, फिर मैं ऐप का लिंक भेज दूंगा सो दैट यू कैन बी इंक्लूड इन द ऐप आल्सो। जैसे आज का क्लास है ये सारा रिकॉर्ड हो गया, अब मान लो 6 महीने बाद तुमको सडनली रिवाइज करने का मन कर रहा है, वो VAB कैसे था वो एंड ऑल, तो अब 6 महीने बाद दोबारा थोड़ी पढ़ाऊंगा उसको। अगर पढ़ाऊंगा भी तो रिवाइज कराऊंगा पूरा डिटेल में, एक एक क्वेश्चन कराना तो मुश्किल हो जाएगा, उस समय तो और भी चैप्टर्स हो जाएंगे, हो गए होंगे तब तक, तो फटाफट रिवाइज कर लिया, इसी लेक्चर को देख लिया, है ना। तो इस तरीके से जितने भी ऑनलाइन लेक्चर्स होंगे या रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे वो सारा ऐप में सेव रहेगा, ठीक है ना। चलो आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, बाय बाय, गुड नाइट। Thank you, sir. Thank you, sir. बाय बाय, गुड डे। तो मेरे पास कुछ डाउट है सर, मैं आपको